हेलो एवरीवन। यहाँ पर जब से नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पीसीबी इतना हुआ है, क्या मैं मैथ कैसे करूँ, या फिर मेरा सिलेबस अभी हुआ ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ आगे। तो वे सारे डाउट्स अभी मैं क्लियर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही ज़्यादा मतलब है ही नहीं, ये मान लो आपके पास अराउंड 3 वीक्स है ना बस पड़े आपके पास। तो 3 वीक्स में आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो कि आपका अभी कुछ किया ही नहीं, आपका सिलेबस जो है लेस देन 50% हुआ है। तो आपका यहाँ पर अभी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि चमत्कार होएगा और आप क्रैक कर लोगे। यहाँ पर जिस बच्चे का सिलेबस लेस देन 50% हुआ है वे मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रबल में होगा। लेस देन 50% मतलब पीसीबी में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। आपके पीसीबी में अगर ओवरऑल लेस देन सिलेबस 50% हुआ है तो आप यहाँ पर ट्रबल में हो। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है और चारों सब्जेक्ट्स के ओवरऑल मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे आईआईटी में जो रैंक लिस्ट निकलेगी उसके लिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना होगा कि अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, आप अभी से जाके शुरू करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर अभी से आप शुरू करना चाह रहे हो तो अब आप बहुत लेट हो। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रद्दी फद्दी वाला एग्ज़ाम है। ये काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है और यहाँ पर अच्छे बच्चे बैठते हैं और सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। आपको समझना होगा 1900 सीट्स हैं बस यहाँ पर, और 3000 रैंक में सारे बच्चे यहाँ पर 3500 रैंक में सारे यहाँ पर बच्चे निपट जाते हैं और मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इस बार देंगे। हाँ, इस चीज़ से मुझे ये भी ध्यान में आ रहा है, बच्चे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये भी लिख रहे हैं कि अराउंड 2 लाख इस साल एप्लीकेंट्स हैं। उसका सोर्स दीजिए मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैं अभी बता रहा हूँ, अभी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अपना एप्लीकेशन नंबर को नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मत समझिए, पहले बता रहा हूँ ये। चलिए और आगे हम बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगी वे दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी, आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं एक वीक में। कितने मॉक टेस्ट? 2 मॉक टेस्ट एक वीक में। मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं और उस मॉक टेस्ट में आपने कितनी मिस्टेक्स किए हैं। जो जो मिस्टेक्स किए हैं उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए। अगर किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चंस आपके गलत हुए उस चैप्टर में जाइए, उस कॉन्सेप्ट को देखिए कि ये मैंने कॉन्सेप्ट गलत किया है, उस पर थोड़ा काम कीजिए। और फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा से जब मॉक टेस्ट दोगे तो आप कोशिश आपकी होनी चाहिए उस मॉक टेस्ट में वे सेम मिस्टेक्स ना होए। ऐसे करके आप अपनी मिस्टेक्स, रिवीजन और सारी चीज़ें एक साथ मॉक टेस्ट में कर रहे होगे। और साथ में आपको डेली रिवीजन करनी चाहिए। मुझे एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो आप लगा रहे हो रिवीजन के लिए, अगर आपने सिलेबस अच्छा खासा करके 60-70% एटलीस्ट। इससे कम परसेंट आप सिलेबस करके जाओगे आईआईटी एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं होएगा, पहले बता दिया हूँ मैं। इसके बाद अगर आपका सिलेबस 50 के लगभग ही हुआ है और आप चाह रहे हो कि आप 60-70% करो तो आप मॉक टेस्ट फिर भी दीजिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट देते देते भी अपने कुछ नए चैप्टर्स करिए। आपको इसलिए मैंने कहा वीकली बस 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपको। और उस टाइम में जो बीच में फ्री थोड़ा टाइम मिलेगा उस टाइम आप नए चैप्टर्स कर सकते हो, डेली 1-2 चैप्टर कर सकते हो। और अभी आगे में भी हम बात करेंगे कि आपको नई बुक्स नहीं लेनी है, कोई भी नई बुक्स नहीं लेनी है। ये बहुत इजी है मेरे जैसे लोगों को लिए कहना कि आप एस सी वर्मा उठाइए फिजिक्स के लिए, आपका हो जाएगा। आप केमिस्ट्री के लिए कोई हिमांशु पांडे उठा लीजिए, आपका हो जाएगा। जेई की बुक्स हम रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम में एस सी वर्मा वगैरह की थी और मुझे रियली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी वे। और बट आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप एस सी वर्मा जैसी बड़ी बुक कर लो या फिर कोई भी मोटी बुक्स जो आती हैं वे गाइड वगैरह क्या कहते हैं उसे, मुझे पता भी नहीं, मैंने वैसी बुक्स आज तक इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। तो वैसी बुक्स को आपको टच भी नहीं करना है इस टाइम में क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था अगर कोई आप नए चैप्टर्स कर रहे हो यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं और लगभग आईआईटी के लेवल के आपको क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में देखने को मिलेंगे। और आइजर्स जो होते हैं वे एनसीईआरटी को देख के कहीं ना कहीं अपना पेपर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगी, जो चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक पूरी बुक उठाइए, यहाँ पर अभी से बुक अब इस टाइम आप बुक उठाना शुरू कर रहे हो और अब शुरू कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट करोगे, एट द एंड कुछ नहीं होएगा। इसीलिए आपको रिवीजन में ध्यान देना है, मॉक टेस्ट में ध्यान देना है
और अगर कोई चैप्टर्स कर रहे हो तो उसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल तक की बस चैप्टर करने की कोशिश कीजिए। आप मैथमेटिक्स के जरूर कुछ ना कुछ चैप्टर करके जाइए। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने ग्रीन कलर में जो चैप्टर्स लिख रखे हैं वे आप कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए। उनमें से कुछ चैप्टर्स भी कर लोगे तभी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे कि कॉनिक सेक्शन करके जाइए, 3D करके जाइए, 3D वाला आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा, वेक्टर एंड 3D, कॉनिक सेक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये कुछ चैप्टर है। ये 4 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो आपके 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके बन जाएंगे। तो आपका इतना ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे 4-5 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इस स्टेज में आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे अगर आपका सिलेबस पूरा पीसीएमबी का नहीं हुआ है, पीसीबी का नहीं हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। आपको अपना अपना जो नॉर्मल पीसीबी का सिलेबस है उसे भी साथ में देखना है, और थोड़े बहुत चैप्टर्स यहाँ पर मैथ के करने हैं यहाँ पर आपको। तो ये यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपना यहाँ अभी फिलहाल मॉक टेस्ट और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। थोड़े बहुत चैप्टर कीजिए मैथमेटिक्स के, या फिर कोई आपके पीसीबी में रह गए हैं उनके भी थोड़े बहुत चैप्टर कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल तक के आपके होने चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर किसी के पास बुक नहीं है, ऑनलाइन जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च कीजिए, आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट में वे रिडायरेक्ट कर लेंगे। वहां से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन। कोई भी बुक लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये मिस इन्फॉर्मेशन से बचे। ये जो जैसे ये 2 लाख वाली है या फिर और भी आइजेस के बारे में मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बच्चे फैला रहे हैं कि ये आइजर ऐसा है, इन सब चीज़ों से प्लीज़ बच्चे, प्लीज़, ये टाइम बचने का इन सब चीज़ों से। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।